नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के सवान बिगरा में। एक व्यक्ति हैं जो पहचान और परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। अब तस्वीरों में देखकर इनके पहचान और परिचय को भली भांति समझ गए होंगे। तो अब इनके पास हम क्यों बैठे हैं, बैठने का क्या उद्देश्य है, तमाम जो भी सवाल हैं वो इनसे हम लेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, तमाम चर्चा का विषय भी है, कई जगह हमने आज क्षेत्र भ्रमण किया तो सुने कि विधानसभा चुनाव को लेकर आप दावेदारी ठोक रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल घूम रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं हम, और महाराजगंज दरौंदा दोनों जगह से हम प्रयासरत रहे। आला कमान का जिस क्षेत्र से हमको टिकट मिलेगा वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमें न पैसे की आवश्यकता है, न हम पैसे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं और पूर्व में भी हम जनता की सेवा करते रहे हैं। बहुत सारे कार्य हमने, जो धार्मिक कार्य है, पूर्व में भी हम करते आ रहे हैं और अभी भी हम कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। अच्छा, एक सवाल सर काफ़ी है। मैं जैसे कि आपने तो कह दिया कि जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी सुख की, सुविधाओं की, समस्याओं की निदान आप कर रहे हैं, लेकिन आप किस पार्टी से आइएगा इस पर भी तमाम मंथन लोग कर रहे हैं। क्या आखिर कृष्णा सिंह हैं तो समाज सेवी के तौर पर उभर के आ रहे हैं, अब विधानसभा की दावेदारी ठोक रहे हैं, तो किस पार्टी से आएंगे, इसको लेकर लोगों में तमाम तरह के संशय बने हुए हैं। तो इसको लेकर कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? अभी थोड़ा समय दीजिए, इंतज़ार कीजिए, हम बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। जैसे ही हमारा टिकट का कंफर्मेशन हो जाएगा, हम आम जनता में सबके सामने प्रकट करेंगे कि किस पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये कृष्णा सिंह जी थे, इनकी बातों को आप सुन रहे थे। अब देखिए, सवाल ये है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो भी पार्टियां हैं अपनी रणनीति बनाकर रणभूमि में उतरने को लेकर तैयार है। ऐसे में सभी जो समाज सेवी हैं, प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी जो कर रहे हैं या फिर जो वर्तमान में हैं, लगातार धुआंधार वो लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इस कड़ी में अब हम कुछ लोग हैं, इनसे पीछे जो बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अगर कृष्णा सिंह जी जो समाज सेवी हैं, अगर ये विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं तो इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आपको पहले ही हम बता देते हैं कि ये वोटर नहीं है, ये सपोर्टर हैं, लेकिन सपोर्टर के बदौलत ही नेता आगे बढ़ पाते हैं, जिसको हम लोग कार्यकर्ता के तौर पे भी जानते हैं। तो आइए इनसे भी हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर, कृष्णा सिंह जी एक समाज सेवी हैं, सबको पता है, लगातार कम दिनों में चर्चा का विषय बन गया कि जनसंपर्क कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने का मूड बन गया है, ये बता भी रहे हैं। आप लोगों की क्या समर्थन रहेगी, क्या सहयोग रहेगी? 100% हम लोग का समर्थन है इनके साथ में, और हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? एक स्वच्छ छवि और ईमानदार आदमी, और जिसको किसी चीज़ का लालच ना हो, वो क्षेत्र में आए और तो विकास और ऊपर जाएगा। विकास और ऊपर जाएगा। तो देखिए, कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, एक करके 1 to 1 करके हम बात करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कृष्णा सिंह जी आपके बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि दरौंदा हो या महाराजगंज विधानसभा हो, प्रयासरत तो ये हैं, आला कमान को जैसा निर्देश आएगा ये समय पर अपना खुलासा भी करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग साथ में हैं, मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप लोग इनको टिकट मिलता है दरौंदा विधानसभा से ही, अगर हम मान लें कि मिल गया टिकट, तो जनता के बीच जाएंगे तो मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों की, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता तो रहेगी कि जनता का जो कार्य नहीं हुआ है, जो विकास नहीं हुआ है, जो देखने में हम लोगों को नहीं लग रहा है कि यहाँ विकास हो रहा है, वो विकास इनके माध्यम से होगा। और हम लोग जनता के बीच जाकर यही कह रहे हैं कि भाई लड़ रहे हैं, ईमानदार आदमी हैं, विकास करेंगे। पहले से भी विकास के कार्य में लगे हुए हैं, कितने धार्मिक स्थल को बनाए हुए हैं, जो गरीब और मदद के लिए आता है उसका मदद किया जाता है, शादी ब्याह सब में लगे हुए हैं। अभी तक हमने इतना नेता और इतना विधायक लोग, MP और MLA लोग जीते, लेकिन किसी का विकास हम लोग को देखने में नहीं आ रहा है। और ये जो है, इनका बिना लड़े हुए भी विकास करते हैं, और लड़ेंगे तो हम लोग सब लोगों का सहयोग और मदद इनके साथ रहेगा। हम लोग लड़ेंगे, जितना लड़ाई लड़ना होगा। आला कमान का आदेश है, आला कमान का आदेश, अगर ये टिकट फाइनल यहाँ से करेंगे दरौंदा से या महाराजगंज से, हम लोग इनके साथ। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी? जो निर्णय लेंगे वही हम लोगों को माने रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग जनता के बीच जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, तो उस समय किस तरह का कम्युनिकेशन बन रहा है, बातें क्या हो रही है, लोग किस तरह से आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? जितने लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सब लोगों का यही इच्छा है कि लड़ें, सब लोग से अच्छे हैं, सब लोग से बुद्धिमान हैं, विकास करेंगे। इनका कोई लालच नहीं है क्षेत्र में।
और विधायक और जो एमपी जो है जो भी हैं उन लोगों से तो बरिए ही है ये हैं। इनके पैसे के माध्यम से इनको पूछना नहीं है, ये अपने पैसा खर्चा करते हैं। तो विधायक का मद है और अथी का सरकार का पैसा मिलेगा तो थोड़े कहीं सरकारी फंड के मोहताज नहीं रहे। नहीं रहेंगे। तो देखिए राहुल जी हैं, यहाँ थोड़ा कैमरा घुमाइए। राहुल जी हैं एक चर्चित युवा नेता हैं और इनको भी आप पहचानते होंगे कि बीजेपी में ये लगातार धुआंधार जनसंपर्क करते, कई कैंपिंग में इनको हमने दिखाया भी है प्रमुखता से। राहुल जी इस बार आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब हम इसको कैसे देखें, आप ही क्लियर कर दीजिए। देखिए, आज चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग माता के दरबार से आज भ्रमण चालू किए हैं। जनता के बीच हम लोग गए थे, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता अपना आशीर्वाद देगी। ये चुनाव लड़ेंगे और हम लोग को भरपूर विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे। इनका स्वच्छ छवि है, ईमानदार व्यक्ति है और हम सभी लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे और चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितने सारे योजनाएं चलाया जा रहा है उसे जनता के बीच धरातल पर लाने का हम लोग काम करेंगे और जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। देखिए आपके जवाब में ही सवाल है, कहीं आप जो वर्तमान में सरकार है उसको तो इंडिकेट नहीं ना कर रहे हैं कि उसी पार्टी से आप लोग आ रहे हैं। नहीं, उसी पार्टी से हम लोग हैं, उसी पार्टी से टिकट भी मिलने वाला है और निश्चित टिकट मिलेगा और हम लोग चुनाव नेताजी उस चीज़ को अभी थोड़ा सा गोपनीय रखा हुआ है, इसलिए आप खुलासा कर रहे हैं। हाँ, खुलासा एकदम कर रहे हैं हम लोग और चुनाव के लिए हम लोग लग गए हैं। अब 5-6 महीना चुनाव बाकी है, अब जोरदार तरीके से जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग को विश्वास है कि जनता हम लोग को अपना आशीर्वाद देगी और चुनाव हम लोग विजयी होंगे। जनता इन लोगों को आशीर्वाद देगी और चुनाव ये लोग जीतेंगे। सर से एक सवाल हम ले लेते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम किसी भी नेता की अगर बात करें तो लोग के मनों में पहले से अवधारणा बनी होती है कि नेता मतलब जुमलेबाजी, झूठे वादे, चुनावी वादे, जीतने के बाद कोई पूछने नहीं जाता है। ऐसे में जब आप लोग भी जाते होंगे तो इस तरह की समस्या को फेस करते होंगे, उस कंडीशन में आप लोग कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे लोग आपको वोट दे, क्यों दे? देखिए, जो लोग जुमलाबाजी वो लोग करते हैं जो नेता बनने के बाद में सिर्फ अपने कमाने के लिए ही ऐसी करते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये लोग किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज ये लोग नहीं, ये इनकी जो फादर थे वो भी लेकर के समाज में सेवा लेके करते आए हैं, तो ये उनके पुत्र हैं। आज कुछ भी नहीं है तभी लोगों को सेवा करते हैं और ये चुनाव लड़ने जो जा रहे हैं इनकी सबसे ज़्यादा ये थी है कि सब लोग इनको प्रेरित किया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। अब रहा बात कि उनको सेंट्रल से इशारा हुआ है कि ठीक है आप जाइए क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, तो टिकट फाइनल होगा तो पूरा जनता साथ में है और ऐसे भी साथ में है, जो उनका निर्णय होगा सब लोग साथ में है। यानी टिकट फाइनल होगा तो जनता साथ में है, अगर नहीं होगा उसके बाद भी साथ में है। ये डिपेंड उनके ऊपर करता है, परिस्थिति के अनुसार वो अपना देखेंगे। जो जिस मैंने परिस्थिति में खड़ा रहेंगे जनता इनके साथ। अगर निर्दलीय ताल ठोकेंगे तो आप लोग रहेंगे? बिल्कुल, कोई पट नहीं है हम लोग तो चाह रहे हैं कि टिकट मिले या नहीं मिले आप आइए, जब हम साथ में है तो है। देखिए सुनिए, आप बताइए क्या बता रहे थे? हम बोल रहे थे कि हम प्रकाश यादव जब निर्दलीय लड़कर एमपी हो गए तो ये हमारे तो बड़े भाई हैं, ये भी निर्दलीय लड़ेंगे तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि भैया ये चुनाव हम लोगों को निकल जाए, आराम से चुनाव निकल जाएगा, इसमें कोई दो मत ये नहीं है। सवाल इसलिए है ना क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टी से आ रहे हैं तो बीजेपी वाले लोग आ गए, अगर कोई लोग होते हैं कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला निर्दलीय आ गए तो बहुत लोग कट जाते हैं। ये अवस्था भी आपने देखी होगी। अभी तो ये हम लोग अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था यहाँ गोपालगंज में, अमित शाह के इशारे पर ही आए हैं क्षेत्र में, अब देखिए आगे क्या होता है। तो देख लीजिए, नेताजी ने इसका खुलासा नहीं किया लेकिन सपोर्टर जो है इनके अंदर उमंग है और ये साफ तय है कि अगर बीजेपी से अगर इनको टिकट मिल जाता है तो ये दरौदा हो या महाराजगंज, अब अलायंस देखिए किस तरह से होता है, किस तरह से पार्टियां जो है सीटें को शेयरिंग करती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, अब इन्होंने अपनी कदम जो है रणभूमि में बढ़ा दी है और सपोर्टर भी पूरी उमंग के साथ इनके साथ जो है समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा किस पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं या फिर पार्टी का टिकट के बदौलत सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा।